बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रभु ने हमें इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हर एक लोगों को अपने अपने घर में रहकर प्रभु का भजन सुनने के लिए, इस रीति में संगति करने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। वास्तव में अपन कितना धन्य लोग हैं। कितना लोग चाहने के बावजूद भी उनको भजन तक मतलब सुनने का मौका नहीं मिलता, परंतु प्रभु का अनुग्रह है। नासिक मंडली के ऊपर प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया है, कभी भी हमें वचन का कमी नहीं हुआ। खास करके मैं आशा करता हूँ आप हर रोज का संदेश सुन रहे हो और इन दिनों में हर प्रकार हमें मतलब प्रभु का आगमन की तैयारी करने के लिए सुंदर अवसर प्रभु ने हमें बना कर दिया। मैं आशा करता हूँ हर एक पवित्र लोग इस विषय को, ये समय को पहचानना चाहिए। हम प्रभु का आगमन का बहुत ही निकट में हैं। हम सोचने से बढ़कर हमारा प्रभु जल्द आएगा, इसलिए हर प्रकार आज आएगा उस तैयारी में हमें रहना चाहिए। अभी हमने मतलब अपना प्राण का उद्धार के ऊपर हम लोग अभी क्लास शुरू किया था, लेकिन आज मैं डायरेक्ट हिंदी में सिर्फ बोलने के कारण मैं वो क्लास कल से वापस शुरू करेगा। लेकिन आज भी एक विजय जीवन का महत्व का एक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब आज का हमारा विषय है शिष्यत्व, एक सच्चा चेला। मैं जितना तक प्रयास करता हूँ एक एक विषयों के ऊपर आपको ज़्यादा प्रकाश मिले। तो शिष्यत्व के ऊपर, चेला पर, उसके ऊपर आज मैं बताना चाहता हूँ। एक सच्चा चेला कौन है ये जानना, और इतना ही नहीं, हमें प्रभु का वचन के अनुसार हमें दूसरे को चेला बनाने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को दिया हुआ एक प्रकार प्रभु का आखिरी आज्ञा है। मत्ती के सुसमाचार उसकी 28 अध्याय, उसका 18 से 20 तक का वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। यह है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को दिया हुआ आखिरी आज्ञा। आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब प्रभु को मालूम था प्रभु आदि में अंत जानने वाला है, प्रभु को मालूम था अभी मेरा मालव जाने का समय आ गया है, तो प्रभु अपने चेलों को सांत्वना देते हुए कितने अनोखी बातें कहता है। आपका याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार में मतलब 14 अध्याय बहुत अनमोल बात अध्याय है। 14 अध्याय में जब आता है प्रभु का कहा हुआ बातों को सुन करके वे लोग थोड़ा दुखित हुआ, तब प्रभु उनको सांत्वना देता है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, है ना। मतलब मेरा पिता के घर में बहुत से वासस्थान हैं, नहीं तो मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। जब मैं जाकर के जगह तैयार करेगा मैं वापस आऊँगा और यहाँ मैं हूँ, वहाँ पर तुम भी रहने के लिए मैं फिर से आकर के तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। बहुत बड़ी बात है। ये तो यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में 1, 2, 3 वचन में आप पढ़ता है। मैं आपको क्या कहना चाहता है, जब भी प्रभु का जाने के बाद सुना तो जरूर चेलों का दिल दुखित हुआ, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर बोला जैसे मैं आया वैसा पवित्र आत्मा भी तुम्हारे पास आएगा, है ना। अब उसी मतलब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सामर्थ देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, यदि मैं जाएगा तो भी ये तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। सर्वदा तुम्हारे साथ रहने के लिए मतलब एक और सहायक, वो बात आपको मालूम है वो सहायक कौन है, वो पवित्र आत्मा के बारे में कहा। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो यीशु मसीह भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमेशा त्रिएक परमेश्वर साथ में रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रह करके वो काम करता है। कितनी अनोखी बात है। आज हम लोग कितना धन्यवान लोग हैं, कितना भाग्यवान लोग हैं। प्रभु त्रिएक परमेश्वर के साथ का एक संगति सौभाग्यता प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि अभी अपने मत्ती में पढ़ा था जगत के अंत तक
मैं तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलेगा तो मतलब उस समय में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा वो यीशु मसीह का ही आत्मा है, क्योंकि इसलिए हम मसीह लोग कहा जाता है। आपको सबको याद है, मैं हर एक वचन नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सबको मालूम है रोमे 8:9, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। ये तो अभी आप सबको मालूम है, इसलिए मैं सब वचन को नहीं पढ़ाएंगे। तो बोलने का अर्थ मसीह की आत्मा हमें मिल गया, हम मसीह की आत्मा में नया जन्म पाया। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर प्रभु ने कहा है कि चेला बनाओ। एक चेला का कार्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चेला है तो हमको चेला बनाना है, चेला लोगों को ही वास्तव में प्रभु इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए एक सच्चा चेला बनना, हम लोग प्रभु का चेला बनकर जीवन बिताना कितना धन्य बात है। चेलों का एक खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। यशायाह 50 का 4 बहुत प्रार्थना के साथ सुनना है। प्रभु यहोवा ने मुझसे सिखाने वालों की जीव है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खुलता है। बस 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 देखिए, यहाँ पर एक चेला बोलेगा तो एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट। चेला एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, सीखने वाला है ना। आपको सबको मालूम है ना, चेला हमेशा गुरु से सीखते रहता है। यहाँ पर अभी बोलता है कि मुझे मतलब चेला जैसा जीव दिया, किस लिए? दूसरी लोगों को संभालने के लिए, है ना। हमें हरेक को प्रभु ने चेला जैसा जीव दिया, दूसरे को संभालने के लिए। आपको मालूम है आज दुनिया के लोग कितना उलझन में हैं, कितना परेशानी में हैं। प्रभु ने हमें ऐसा जीव दिया है ताकि हम उनको संभालना जानो। बोलने का मतलब उनको सांत्वना दे पाओ, उनको प्रोत्साहन दे पाओ, है ना। और प्रभु का वचन कहता है कि वो उसका वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने मेरा कान को भी खोला। एक चेला हमेशा प्रभु को सुनता भी है और दूसरे को संभालता भी है। आप देखिए, बोलने का अर्थ प्रभु से सीख करके दूसरे को सिखाता है। ये एक चेले का कर्तव्य है। एक चेला बनने का अर्थ बहुत गहरा है। हम एक चेला है तो क्योंकि आपको मालूम है, मैं अपने आप को एक मसीह कहलाने के लिए मुझे चेला होना चाहिए। जब तक हम चेला नहीं है तो हम मसीह भी कहलाने का योग्य नहीं। आपको सबको याद है, मतलब मसीह किससे कहा गया बाइबल में? मसीह करके उन लोगों को कहा गया, चेलों को। आपको मालूम है, जब अंत्योक्या में ये नाम मिला था करके प्रेरितों का, उसका 11 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ता है। प्रेरितों 11 अध्याय का 26। अंतकिया में लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतकिया में ही मसीह कहलाए। हाँ देखिए, चेले सबसे पहले अंत्योक्या में मसीह कहलाया। आप लोग जितना तक कोशिश करना, अपना पॉइंट पर बात पूरा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बहुत ध्यान से मतलब अपना समय और भी बचा सकता। तो मैं आपको बताने का अर्थ क्या है कि चेले अंत्योक्या में सबसे पहले मसीह कहलाया गया। इसका मतलब एक मसीह व्यक्ति वो कौन है? वही चेला है। इसका मतलब क्या है कि चेले का कर्तव्य क्या है? चेला हमेशा प्रभु को सीखना या प्रभु से सीखना। आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताने के टाइम पर मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29, मत्ती 11 अध्याय का 29। मेरा जो आपने ऊपर उठा लो, हाँ अब मुझसे सीखो, हाँ क्योंकि मैं नम्र बस अभी मुझसे सीखो। एक्चुअली मतलब उसको ऐसे भी कह सकता है, मुझको सीखो, मुझसे सीखो, साथ ही साथ मुझको सीखो। मतलब हमें प्रभु को सीखना, प्रभु से सीखना, ये चेले का कर्तव्य है। तो हमारे जीवन में हम रोज कहाँ तक प्रभु को सीखता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए ये आयु बहुत छोटा है। अनंत काल तक हम सीखते रहेगा तो भी यीशु मसीह को पूर्ण रूप में हम नहीं सीख सकता। अनंत काल हम प्रभु के बारे में सीखते रहेगा तो भी प्रभु को पूर्ण रूप में हम नहीं सीख सकता।
इतना बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए अभी जितना भी समय हमको मिला ना, हम प्रभु को सीखना, प्रभु से सीखना और प्रभु को सीखना। आप जितना प्रभु को सीखते जाएगा ना, एक चेला का कर्तव्य है प्रभु को सीखना, गुरु को सीखना, गुरु से सीखना, गुरु को सीखना। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यीशु मसीह कौन है? वही सच्चा गुरु है, वही एकमात्र सच्चा है। और उस गुरु से सीखने का अर्थ बहुत गहरा है। हमारे यीशु मसीह कौन है, उसकी ज्ञान कितना बड़ा है, ये अगर हम जानेगा तो बहुत बड़ी बात है। उससे सीखने के लिए वो अनंत काल तक सिखाते रहेगा तो भी खत्म नहीं होता। मतलब वापस कोई रिविजन करने के, मतलब बार बार एक ही बात को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उतना बड़ी बात है प्रभु को सीखने के बाद। क्योंकि हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है ना। कोलोसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय 2-3 वचन, कोलोसियों उसका दूसरा अध्याय का 2-3 वचन। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। क्या वजन है प्रियो, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए। मतलब पूरा शास्त्र प्रभु के अंदर है, सारा शास्त्र प्रभु में है। आपको मालूम होना चाहिए, आप सिर्फ प्रभु को सीखेगा ना, इस शास्त्र अतुल्य शास्त्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस ध्यान में, इसमें लगा रहना। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर एक महान बात है। हम लोग प्रभु के बारे में अभी उसमें उसका दूसरा अध्याय 9 वचन भी आप देखिए, 9 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। बाप रे, ऐसा एक बातों को हम कैसे समझ पाएगा प्रियो, है ना। ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करने वाले एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को जानेगा, यीशु मसीह से सीखेगा, हमारे जीवन में भयंकर बदलाव आएगा। यीशु मसीह की ज्ञान अभी भी बहुत लोगों में नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जानता है परंतु यीशु मसीह को नहीं जानता। बारे में जानने में, यीशु मसीह को जानने में बहुत अंतर है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम कहाँ तक यीशु मसीह को जाना। यीशु मसीह की ज्ञान हमको बिल्कुल, हमें प्रभु कहने की जरूरत नहीं पड़ता, पूर्ण रूप में हमें दुनिया की बातों से एकदम दूर करता है। आपको मालूम है, मैं प्रेरित पौलुस का एक शब्द आपको बताना चाहता हूँ। फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय उसके 8 वचन पढ़ना। फिलिपियों 3:8। प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ। क्या बात है प्रियो, आप देखिए, आप उन वचनों को थोड़ा ध्यान से देखना। प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण, वो प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह की उस ज्ञान की उत्तमता, श्रेष्ठत्व हमारे पास कहाँ तक है। प्रभु के उस ज्ञान मिलने के बाद में कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार भी एक व्यक्ति ये दुनिया के स्वभाव में कभी जा ही नहीं सकता, है ना। उनका जीवन एकदम ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज भी उस स्वर्ग का ज्ञान हमारे जीवन में ना होने के कारण एक बहुत बड़ा धोखा होता है। ये स्वर्ग के ज्ञान, वो ज्ञान यीशु मसीह करके आपको मालूम है, स्वर्ग का ज्ञान है वो। ये दुनिया का सड़क करके दुनिया की बातों में घमंड करके प्रभु से दूर जाने वाला ज्ञान नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है ना। यीशु मसीह को जानने का मतलब हम वास्तव में प्रभु का सच्चा ज्ञान देखने वाला है। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है करके हम लोग 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 24 वचन में और 30 वचन में, दोनों वचन में हम देखता है यीशु मसीह कौन है। पढ़ो। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको ये वचनों को आप जानता है। मुझे इसमें बहुत खुशी है कि मंडली के सब लोग
मतलब वचन को अच्छी तरह जानता है प्रियो, वो वचन जीवन होकर के हमारे जीवन में भी काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हम बुद्धि में जानना नहीं, वो वचन हमारे हृदय में रहकर हमारे जीवन में पढ़ने लायक बनना। यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह को जाने बिना, यीशु मसीह से सीखते बिना हमारे पास कुछ भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, है ना। वो ज्ञान आज हो, यीशु मसीह आज हमारे में है, वो प्रभु का ज्ञान आज हमारे अंदर है। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, ये बहुत उत्तम ज्ञान है, ये स्वर्गीय ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज्ञान को हमें रोज प्राप्त करना। ये ज्ञान का खूबी आपको याद होगा। मैं एक शब्द याकूब का पत्री 3 अध्याय का 17 वचन से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसमें 7 बात लिखा है, 7 बात, है ना। याकूब उसका 3 अध्याय का 17 वचन। ज्ञान ऊपर से आता है, हाँ। वो पहले से तो पवित्र हूँ, हाँ। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखा, आप उसको ध्यान से देखना, गिनती करके 7 बात लिखा है, 7 बात। ये मसीह जीवन का 7 पिलर समझो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा जीवन को प्रभु में बनाए रखने वाला 7 पिलर है। ये ज्ञान आने के बाद में हमारे जीवन एकदम मसीह की मतलब स्वभाव में बदल जाता है। आपको मैं इसमें एक एक बात है ना, मतलब जो सच्चा ज्ञान ऊपर से आता है, सबसे पहले वो पवित्र है ना। पवित्र कौन है? पवित्र यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा कोई पवित्र नहीं। हमारा यीशु मसीह का खूबी वो पवित्र है ना। मतलब हर एक बात यहाँ पर जो बोला है ना, 7 बात यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है ये स्वर्गीय ज्ञान का महान खूबी। प्रभु का उस ज्ञान हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के बाद में हमारा मसीह जीवन मजबूत रहेगा। अभी मैंने स्वर्गीय ज्ञान पाया है, तो ये 7 प्रकार का बात एक खंबा के रूप में मुझे मसीह में खड़ा करके बना रहने में मदद करेगा, है ना। एक बातों पर आप जरूर ध्यान करना है। मैं क्योंकि विषय में आगे बढ़ने के लिए मैं अभी उसमें नहीं रुक रहा हूँ। एक समय में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको याद होगा शायद नीति वचन 9:1 में वहाँ पर एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में, हाँ करेक्ट, नीति वचन 9:1। उसने अपना घर बनाया, हाँ और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। बस 7 खंबे गड़े हुए, मतलब ये किसका बारे में? एक्चुअली मंडली के बारे में है। मंडली ये 7 ज्ञान के खंबे में खड़ा है, और वो 7 खंबा है जो मैंने अभी याकूब का पत्री से 3:17 से पढ़ाया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जब प्रेषित पौलुस जब ये स्वर्गीय ज्ञान पाया, आपको मालूम है उनका जिंदगी का एक ही उमंग था, उनको जीवन में एक ही इच्छा था। वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, परंतु वो प्रभु को पाने के बाद में उसका और एक बात का खोज नहीं रहा। आपको याद है जब पहला कुरिन्दी 2 अध्याय का 2 वचन में वो एक बात का गवाही कुरिन्द मंडली को देता है। पहला कुरिन्दी, हाँ, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। हाँ देखा, मैंने ये निर्णय लिया, अभी मैं सिर्फ यीशु मसीह को जानूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह को जानने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ चलना है। और वो जरूर बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। प्रभु तैयार है। तो कई बार हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम हमारा अपनी इच्छा का मार्ग में चलता है तो हम प्रभु को टाटा कर देता है। प्रभु मैं अभी आता हूँ, अब रुको, क्योंकि इस समय में मैं आपके साथ नहीं चल पाता। आप रोज देखना प्रियो, हम कभी भी प्रभु को हमारा अपने से दूर ना रखें। प्रभु हमेशा हमारे साथ चलना चाहता है हर जगह में। अभी देखिए, अभी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हमारा जीवन में हमें कितना आनंद होना चाहिए। मैं उस आनंद के साथ प्रभु का वचन को सुन पा रहा है कि नहीं, है ना। दूसरा, कोई फालतू चिंता हमारे में ना आए। एकदम प्रभु के उस चिंता में, प्रभु के उस मतलब स्वर्गीय बातों में हमारा मन लगाना, बाकी सब छोड़ना प्रियो। कम से कम ये जो हमारा 1-1.5 घंटा जो हमें
संडे को इस प्रकार मिलता है, मैं आग्रह करता हूँ अब सब लोग बहुत हर एक बात को कुछ भी हमारा इम्पोर्टेंट हो छोड़ना प्रियो, और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु को सीखना, क्योंकि हम मिल करके हम प्रभु को सीख रहे हैं। अब एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पर ये जो प्रभु को सीखने वाला क्लासरूम, वो क्लासरूम का नाम क्या मालूम है? हाँ, ये सुनकर के शायद आप डर जाएगा। आज बहुत लोग ये क्लासरूम में प्रवेश नहीं करता, बहुत लोग इस क्लासरूम का नाम पढ़ करके भाग जाता है। आप देखो, आपको स्वर्गीय ज्ञान चाहिए ना, यीशु मसीह कहाँ पर आपको ये ज्ञान देता है? हाँ, मैं आपको और रूट चेला है ना, चेले को हमेशा गुरु के साथ चलना है ना, चेला हमेशा गुरु के साथ रहता है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्यों चुना? उसके साथ रहने के लिए, है ना। जब मरको 3:13-14 में लिखा है, वो साथ रहना, साथ रहने के लिए चुना। मैं आपको बताऊं, आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के साथ है, प्रभु से सीखने जा रहे हैं, और तो क्लासरूम देख करके मत भागो, आप डरो मत, है ना। वो क्लासरूम का नाम क्या है ना? 119 का 71, 119 का 71। मुझको दुख हुआ और मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सकूं। हाँ, देखिए, प्रभु सिखाने वाला क्लासरूम का नाम है दुख या कष्ट। अच्छी तरफ ध्यान देना, मैं इस विषय को आपको थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूँ, आप प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि इसमें देखो प्रभु हमको सिखाने से पहले प्रभु सिखा। हाँ, ऐसे एक हमारा गुरु है, हमारे गुरु कभी भी जो काम वो खुद नहीं किया वो दूसरे को नहीं सिखाया। बहुत श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह कौन सा क्लास में सीखा? मैं आपको बताऊं, देखो, वो परमेश्वर होने के नाते उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, परंतु ध्यान से सुनना, वो परमेश्वर होने के नाते उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, परंतु जब वो मनुष्य बना तब उसको भी एक विद्यार्थी बनना पड़ा। बहुत ध्यान से सुनना है, वो भी एक विद्यार्थी के रूप में पिता से सीखा। कैसे सीखा? वो क्लासरूम से ही, कष्ट का। आप लोग इस बात को थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए मैं चाहता हूं। देखिए, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर भी है, पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य। परमेश्वर की दिशा में प्रभु को सीखने का कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन जब वो मनुष्य बना, मनुष्य बनने के समय में यीशु मसीह को भी सीखना पड़ा। देखिए, यीशु मसीह कौन सा क्लासरूम में गया? वही क्लासरूम हमारा भी है, वही क्लासरूम में हमें भी चलना है। यीशु मसीह गया हुआ क्लासरूम हम देखेंगे, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 5 अध्याय 8-9 वचन। इब्रानियों, हाँ, होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, हाँ, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ, सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ। इसका मतलब कहाँ पर सीखा? यीशु मसीह कहाँ पर सीखा? हाँ, कष्ट के क्लासरूम में, दुख के क्लासरूम में। देखा, दुख उड़ा करके उन्होंने आज्ञा मानना सीखा। आज बहुत लोगों ने आज्ञा मानना नहीं सीखा, आज्ञा मानना नहीं सीखा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में अगर हम दुख नहीं उड़ाओगे तो हम आज्ञा मानना नहीं सीखेगा। यीशु मसीह आज्ञा मानना सीखा। आपको मालूम है यीशु मसीह कितना तक दुख उड़ाया? ये दुनिया में मतलब एक व्यक्ति जो सबसे ऊंचा लेवल की दुख उड़ा सकता है, वो दुख भी प्रभु ने उड़ाया, है ना। वही इब्रानियों उसका 2:10 पढ़िए, इब्रानियों 2:10। जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उड़ाने के मतलब दुख का हाई क्वालिफाइड व्यक्ति है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह से बढ़कर के दुख कोई किसी को भी कभी नहीं उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस दुख उड़ाने का एक सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा लेवल का क्लास भी यीशु मसीह ने पार किया।
कितना अनोखी बात है, वाह वाह वाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इसलिए जगत को जीता हुआ यीशु मसीह हमारा मददगार होकर के है। हमारे दुखों में प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे दुखों में प्रभु हमको हाथ पकड़ करके चलाएगा। आज तक हमारे को डुबाने के लिए कितना दुख आया, परंतु प्रभु हमें हाथ थामा हुआ था, प्रभु ने हमें अपने हाथ में उड़ाया था, इसलिए हम पार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हर प्रकार हम देखते हैं कि अभी मतलब दुनिया में दुनिया का ज्ञान बढ़ता है, परंतु समस्या बढ़ते जा रहा है। दुनिया का ज्ञान को, ये दुनिया को एक शांति की वातावरण में कभी नहीं ला सका, लेकिन प्रभु की लोगों का दिल में वो शांति है। कितना अनोखा बात है ना। आज मैं आशा करता हूँ इस लॉकडाउन की पीरियड में कई प्रकार का तकलीफ सबको है, कई प्रकार, लेकिन हमको शांति है ना। ये शांति कौन दिया? प्रभु ने दिया। आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन में प्रभु अपने चेलों को कहने वाला एक अनमोल वचन है, आप थोड़ा पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। देखा, मतलब व्याकुल नहीं होना, नहीं डरना, क्योंकि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। वो शांति किसका शांति है? मेरा शांति। वाह, प्रभु की शांति। आज प्रभु की शांति अपना दिल में है ना प्रियो। आज दुनिया में रहने वाले लोग बहुत घबराहट में। अभी मैं आपको बताऊं, केरला का लोग है ना, अभी डैम फूटेगा, अभी बाढ़ आएगा, ऐसा बहुत डर के जी रहे, बहुत प्रकार। ऐसा दुनिया में कितनी प्रकार, कितनी लोग, कई लोग कोरोना के डर में है ना, कई लोग अपने नौकरी चले जाएगा क्या वो डर में है। बहुत बहुत बातें प्रियो, परंतु इन सारे बातों का बीच में भी प्रभु ने हमें शांति से रखा। वो शांति किसका शांति? प्रभु का शांति। प्रियो, हमारा प्रभु जल्द आएगा है। मुझे आपको बहुत सीक्रेट बात है, अभी मैं ओपन नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु का बहुत आगमन का निकटता में। ये तो सिर्फ मैं नहीं, आगे आकर आप सोचो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मतलब यीशु मसीह जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है करके मतलब हम बहुत दिन से सुनता है ना। अभी आप सोचो, मतलब पत्रोस ने 2000 साल पहले बोला, क्या बोला? पहला पत्रोस 4 अध्याय उसके 7 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन। बातों का तुरंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अभी आप बोलो, ये कब बोला? 2000 साल पहले बोला। कब बोला? 2000 साल पहले। अभी उस समय में बोला सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ऐसा है तो अभी हम क्या बोलना चाहिए है? आप बोलो, आप सोचो है? देखो, अभी उससे बढ़ करके यूहन्ना ने कहा हुआ एक शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18 वचन। लड़कों, ये अंतिम समय है। बस 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 देखो, अभी यूहन्ना यहाँ पर बोलता है, अभी मतलब अंतिम समय। अगर हम अंतिम समय बोला तो फिर हम क्या बोलना चाहिए? अंतिम सेकंड में। क्या बोलना चाहिए? अंतिम सेकंड में। आप सोचो बोलने का अर्थ। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हम ये वचन सुनने के समय में भी हमारे दिल में ये तड़प रहना चाहिए, आज शायद में ये वचन सुनते सुनते भी मेरा प्रभु आ सकता है, मेरा प्रभु आएगा। प्रियो, हर पल प्रभु के लिए तैयार रहना। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया एक व्यक्ति के लिए तैयार हो चुका है। आपको मालूम है, आज सारा नेता लोग क्या बोलता है? एक वर्ल्ड का एक नेता होना चाहिए। आज हर एक नेता लोगों का मुंह से निकलने वाला एक शब्द है ना, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक नेता। आज वास्तव में एक प्रकार में आपको बताऊं, आज मसीह विरोधी की इंतजार में दुनिया, हम लोग प्रभु की इंतजार में। दो फर्क है। दुनिया एक एंटी क्राइस्ट की, मसीह विरोधी की इंतजार में है, और हम लोग किसकी इंतजार में हैं? प्रभु यीशु मसीह की इंतजार में है। आज हमें यह बात को परखना है, क्योंकि दुनिया के लोग दुनिया में एक नेता को चुन करके वो नेता के अधीन में होना चाहता है। प्रियो, हम लोग उससे बढ़ करके हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में, उस इंतजार में हमें रहना जरूरी बात है।
है ना। आपको मालूम है प्रभु आ गया तो फिर हमारा न्याय है, पवित्र लोगों का न्याय है। न्याय होने के बाद में फिर शादी है। ये सारा प्रोग्राम प्रभु ने हमें अपना वचन के द्वारा समझाया। हमें जिसको भी ये स्वर्गीय ज्ञान मिला है वो व्यक्ति ये बात को जानता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे जीवन का एक बड़ा कर्तव्य मैं आपको बताऊं। ऐसा प्रेरित पौलुस गवाही देता है प्रेरितों का, उसका 24 अध्याय का 16 वचन। प्रेरितों हाँ प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा हर एक के साथ एक सच्चा संबंध में रहना। कोई भी प्रकार का कुछ समस्या दिल में रखना नहीं, कोई नफरत कड़वाहट रखना नहीं। ऐसी बातें हमारा आत्मीय जीवन के लिए बहुत चोट पहुंचाएगा, हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ हमारा विवेक अच्छा रहना। देखिए आज हम प्रभु की संगति में उपस्थित है, आज हमारा दिल कैसा है ना। मैं प्रभु को सच्चा दिल से प्रभु को महिमा दे पाता है क्या। मैं प्रेरित पौलुस का आने वाला एक शब्द मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2 तिमोथी पहला अध्याय 4 वचन। 2 तिमोथी पहला अध्याय 4 वचन। लड़ाई पर जाता है वो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। ना 2 तिमोथी पहला अध्याय का 4 वचन बोला। और तेरे हाथों की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। तीसरा वचन है शायद। हाँ तीसरा वचन, जो मैं अपना निर्मल परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। करेक्ट है, वो 3 है। अच्छा हिंदी में 3 है, मैं मलयालम सामने देखा है। ओके हिंदी में 3 है, आप लोग 3 लिखना। 2 तिमोथी पहला अध्याय का 3 वचन। ओके तो मैं क्या करता, वापस एक बार पढ़िएगा। परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। हाँ देखिए, मतलब हम प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए, शुद्ध विवेक से। हमारे मन में किसी प्रकार का कुछ भी कपटता ना रखते हुए हमें गवाही देना है प्रियो, मैं शुद्ध विवेक से मैं मेरा प्रभु का सेवा करता हूँ। कितना अनोखी बात है। तो मैं इस कारण आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज मैं एक सच्चा प्रभु का आराधक है, तो मैं एक सच्चा प्रभु का चेला है, तो मेरी दिल एकदम निष्कपट रहना चाहिए। मेरा जीवन का इच्छा क्या होना चाहिए, मेरा गुरु के जैसा बनना। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ उस आदर्श पर हमें जीवन बिताना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एक सच्चा चेला है तो हमारे अंदर हमेशा एक इच्छा रहेगा, मुझे अपने गुरु के जैसा बनना है। ये इच्छा आज हमारे में काम कर रहा है ना, वो इच्छा हमारे में क्या करेगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जो भी जीवन का दौड़ हमारे इच्छा के अनुसार होगा। जिसको एक डॉक्टर बनने की इच्छा रहेगा वो डॉक्टर की रीति में उसका पढ़ाई करेगा, और जिसको एक प्रभु का दास बनने की इच्छा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ करके बाइबल के अनुसार चलना चाहेगा। बहुत फर्क है उसमें। आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा मुझे मेरे यीशु मसीह के जैसा बनना, क्योंकि मैं प्रभु का चेला है। एक चेला का हमेशा इच्छा रहता है गुरु के जैसा बनना। आज हमारे अंदर मैं एक सच्चा प्रभु का चेला है तो मुझे भी यीशु मसीह के जैसा बनने का इच्छा रहेगा। अब देखिए मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 25 वचन। मत्ती देखा, यीशु मसीह बोलता है चेला का गुरु के जैसा होना बहुत है। देखिए एक सच्चा चेले का चिंता, विचार, भावना, इच्छा वो अपना गुरु के जैसा होने के लिए रहेगा। और यीशु मसीह भी बोलता है गुरु के जैसा एक चेला बनना काफी है। देखिए कितना सुंदर शब्द है। वही बात को लूका 6 का 40 भी पढ़िएगा। लूका 6 अध्याय का 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। हाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह चेलों को चुनने के समय में यीशु मसीह की हमारे प्रति इच्छा, ये मेरे सारे चेले मेरे जैसा बनना। बहुत ध्यान से सुनना, हमें चुनने वाला
यीशु मसीह की इच्छा हमारे प्रति, मैंने चुना हुआ मेरा हर एक चेले मेरे जैसा बनना। प्रियो, हमारा भी इच्छा ऐसा ही होना चाहिए। हमें भी एक सच्चा यीशु मसीह की चेला बनकर के जीवन बिताने के लिए हमें भी गुरु के जैसा बनने का इच्छा होना चाहिए। आज हमारे दिल की इच्छा क्या है? मैं प्रभु का एक चेला बना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मानकर ग्रहण किया, आज मैं प्रभु का चेला है। क्या अभी तक हमारे दिल में मेरा गुरु जैसा मुझे बनना चाहिए, ऐसा इच्छा हमारे में काम कर रहा है क्या? आज हमारी इच्छा क्या है, अपने आप को पूछना। मैं अभी मतलब इसमें बहुत लोगों का चेहरा तक भी मैं नहीं देख पाता, लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आज हमारी इच्छा क्या है? मेरा गुरु के जैसा बनने की इच्छा मुझ में है क्या? मुझे सुनने वाला मेरे मतलब मंडली के पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दिल की इच्छा क्या है वास्तव में? आप क्या बनना चाहते हैं? आप इंडिया का प्रधानमंत्री बनना चाहता है या कोई MP MLA बनना चाहता है? आपकी इच्छा क्या है? प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में इससे बड़ा बुलाहट है क्या? इससे बड़ा एक पदवी है क्या? है ना, हमको इतना बड़ा पदवी प्रभु ने, हम परमेश्वर का संतान कहलाता है। अभी ये कोई भी मिनिस्टर से बढ़ करके अमेरिकन प्रेसिडेंट का पदवी से भी कितना बड़ा पदवी है प्रियो, प्रभु का एक बेटा बेटी बनना, है ना। हम प्रभु का पवित्र लोग हैं। तो आज हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? मुझे भी यीशु मसीह के जैसा बनना। यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए जो चाहत करता है उनको क्या करना चाहिए? इस जीवन में भी यीशु मसीह जैसा चलना चाहिए ना। जरूर हमें यीशु मसीह के जैसा चलना चाहिए। मैं प्रभु में विश्वास किया, मैं प्रभु को मगर जानता है, तो मेरे जीवन में ये प्रमाणित करके जीना है, मैं भी मसीह के जैसा जीव, है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा प्रियो, एक चेला पूर्ण रूप में उसका गुरु को प्रतिबिंबित करता है, उनका गुरु को मतलब दिखाता है। गुरु को पूर्ण रूप में अपने जीवन में प्रकट करना ये चेला का एक बहुत बड़ा इच्छा रहता है। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बोलता है कि हमारा कर्तव्य जैसा प्रभु चला वैसा चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है हमारे जीवन में। यीशु मसीह जैसे चला, यीशु मसीह के जीवन को हमें सीखना, यीशु मसीह को हमें जानना, है ना। यीशु मसीह की मनोभावना, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे जीवन का बनना कितना अनोखी बात है। आपको याद होगा फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी हो। देखा, जैसा यीशु मसीह की स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में अपनाना, हमें वही स्वभाव को हमारे जीवन में लाना है प्रियो। हर एक प्रभु का चेलाओं का काम है गुरु के उस स्वभाव को अपने जीवन में लाना। यीशु मसीह के स्वभाव आपको मालूम है, वो पूर्ण रूप में अपने आप को नम्र करके दीन करके बात तो मानता था। पिता की बात तो मानने वाला एक स्वभाव था। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में यीशु मसीह पिता की हर एक बात तो मानता था। वो मानने के लिए प्रभु ने क्या किया? अपने आप को नम्र और दीन किया। उसकी 8 वचन पढ़िए, जब फिलिपियों 2 का 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। देखिए प्रियो, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से समझना है ना। हमारे जीवन में यीशु मसीह की उस स्वभाव आज हमारा है क्या? ये बात को परखना है। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में होना है। यीशु मसीह पिता की इच्छा निभाने के लिए क्रूस की मृत्यु भी आनंद से सह लिया, ये आपको मालूम है। प्रभु ने कोई भी बात, पिता की बात को नहीं टाला। इस जीवन में हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु की ओर से ये दुनिया में हमें नियुक्त किया हुआ हम प्रभु के लोग हैं। हम जानते हैं मैं एक क्रिस्ती है, अरे क्रिस्ती यीशु मसीह की ओर से नियुक्त लोग हैं। ये बात आपको याद है, क्योंकि
यूहन्ना 17:18 में, यूहन्ना 17:18 में यीशु मसीह पिता से बात करने के टाइम पर एक अनोखा शब्द बोलता है। यूहन्ना 17:18, जगत में जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखो, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया हुआ उन चेलों को, उनकी विषय में यहाँ पर प्रभु कहता है, हे पिता, जैसे तूने मुझको जगत में भेजा वैसे मैंने उनको जगत में भेजा है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जैसे यीशु मसीह पिता की आज्ञा मान करके आखिर में हमारी खातिर श्रापित मृत्यु सगा, उसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें भी या चेलों को भी चुन करके दुनिया में भेजा। किसके लिए भेजा? मसीह के लिए, मरने के लिए भेजा। बहुत पवित्र लोगों ने यह बात को शायद नहीं समझा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया प्रियो? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहाया। वो हमें कैसे आदर्श दिया। देखिए, हम एक बात तो याद करना, यीशु मसीह ने बताया वो बात है, वही मत्ती 10:24 वचन, मत्ती 10:24। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता हाँ। और न दास अपने स्वामी से। आप देखिए, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब क्या है? अगर गुरु को ये दुनिया ने सूली दिया, हमको क्या देगा? आपको अच्छा फूल का तोहफा देगा। हाँ, बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन वो शायद प्रभु के मार्ग में है कि नहीं, ये परखना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को जो मिला उससे बढ़ करके हमको अपेक्षा करना, ये एक बड़ा धोखा है। प्रभु को जिस हाथ में वो सोने का दंड पकड़ना चाहिए था, वो जगह पर सूली मिला। जहाँ पर सुंदर सोने का मुकुट पहनना चाहिए था, वहां पर कील का मुकुट मिला। और ऐसा है तो प्रियो, उससे बढ़ करके हमको मिलेगा क्या? हम यीशु मसीह से बेहतर है क्या? नो। यीशु मसीह बोलता है, चेले का गुरु के जैसा बनना काफी है। गुरु से बढ़कर मत जाओ। बढ़कर जाने वाला अवस्था वो एक दूसरा मार्ग है, वो विशाल मार्ग है, जाने अनजाने धोखा खा रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। अब कभी भी हम बहक जाता है तो हमको मालूम नहीं पड़ता। हमको कई बार थोड़ा आसानी मार्ग अच्छा लगता है। दुनिया की तारीफ, दुनिया की प्रशंसा हमको बहुत अच्छा लगता है प्रियो। जो हमारे यीशु मसीह को नहीं मिला, हमको मिलेगा क्या? दुनिया हमारी बुराई करता है तो दुखी नहीं होना प्रियो। दुनिया हमको सताता है तो दुखी नहीं होना। हाँ, एक बात सच है, आप प्रभु के मार्ग में रह करके दुनिया कुछ भी करे, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। पर तो आपने प्रभु का मार्ग छोड़ दिया, आपने कुछ गलत मार्ग अपनाया, उसी में दुखी होकर के भी कोई फायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन आज कहां पर है, किस मार्ग में है? वो जीवन का मार्ग में है क्या? मैं प्रभु से बढ़ करके ये दुनिया की शाबाशी चाहता है क्या? देखिए, प्रभु ने हमको दुनिया से चुना है, उसका एक चिन्ह क्या है? यूहन्ना 15:19-20 वचन थोड़ा ध्यान से देखिए। यूहन्ना का सुसमाचार 15:19-20। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए, ये शब्द वाला कितना अनोखा शब्द है, आप देखिए हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझना प्रियो। मतलब प्रभु को जो नहीं मिला, ऐसे बात हमको मिलेगा क्या? ऐसे आशा करना चाहिए क्या? शायद प्रभु में आने के बाद है ना, बहुत लोगों का जीवन की अपेक्षा कुछ और है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो प्रभु को नहीं सीखा प्रियो। एक सच्चा मसीह जीवन का सही अर्थ जाना वो लोग बहुत कम लोग हैं। आज मैं आपको ये बात मतलब आपको बताते हुए मुझे बहुत आनंद है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। आप जरूर ध्यान से सुनना प्रियो, इन बातों को आत्मा में जानना। यीशु मसीह जो बोलता है, चेला कभी गुरु से बढ़कर नहीं है प्रियो। प्रभु बोलता है, अगर ये दुनिया के लोगों ने मुझको सताया तो मुझे भी सताएगा।
हैं? बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत सच्ची बात है। तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट कठिनाई दे करके हम कोई शॉर्टकट ना मारे, हम दूसरे मार्ग को ना अपनाए। आज जीवन में बहुत लोगों का समस्या का कारण क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव उनमें नहीं है। हमें और लोगों के सामने थोड़ा भी नम्र बनने के लिए हम तैयार नहीं। हम हमेशा अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। यह स्वभाव हमें धोखा देगा। अपनी यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आपको याद है हमने जो पहले पढ़ा था मत्ती 11 का 29 वचन, और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 11:29। हाँ, मेरा जुआ से ऊपर उठा लो हाँ, और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र, हाँ देखा, मैं नम्र और दीन हूं। प्रियो, हम में से कितने लोग ऐसे कह पाएगा मैं नम्र और दीन हूं? ये बात जानना। आज भी छोटी छोटी बातों में कितना जल्दी लोग मतलब गुस्सा करता है, नाराज हो जाता है ना, मतलब संगति छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है। कितना दुख की बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम नम्र है क्या? अभी भी हमारे में यीशु मसीह के स्वभाव है क्या? अभी भी मेरे जीवन में मेरा सच्चा मतलब पापों के लिए मृत्यु हुआ है कि नहीं? प्रभु को जीने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं? प्रियो, हमारे जीवन का लाभ क्या है ये जानना, हम अनंत काल के दर्शन में हमारे जीवन की यात्रा करना है। देखिए, प्रभु में आने के बाद में प्रेरित पौलुस ने कहा हुआ वो शब्द में और एक बार पढ़ना चाहता हूं। जब मतलब फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का हमने पहले 8 वचन पढ़ा था, अभी आज 7 वचन पढ़िए। 7 वचन। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखा, ये बात है प्रिय। मसीह के कारण जो भी लाभ की बातों को उसको हानि समझना, यह है यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की बातों से लोगों को बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। सच्चा लाभ क्या है प्रियो? यीशु मसीह के लिए हमने जो भी त्यागा, जो भी किया, वही लाभ है सिर्फ, है ना। आपको मालूम है लाभ का बात पर वही फिलिपियो 1:21 में पौलुस क्या कहता है, थोड़ा देखिए। फिलिपियो 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, हाँ, मर जाना लाभ है। देखा, मर जाना प्रियो, मसीह में मरना कितना बड़ा लाभ है। इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर लाभ क्या है? हमारा लाभ कोई दुनिया का धन दौलत नहीं, हमारा लाभ यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? हमारा लाभ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, आज हमें ये बात कहने के लिए आना चाहिए, मेरे लिए लाभ मेरा यीशु मसीह है। ओह, ऐसा कितने पवित्र लोग बोल पाएंगे, है ना। अपने जीवन को परखो। मैं यहाँ पर कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप इस बात को समझने के लिए, जांचने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, है ना। आज हमारे जीवन में क्या इच्छा है? आपको मालूम है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आ रहा था, जब भजन संगीता 40 अध्याय का 8 वचन में प्रभु कहता है, भजन संगीता 40 का 8, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखिए, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने में प्रसन्न हूँ। आज हम में से कितने लोग ये गवाही देगा, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करने में प्रसन्न हूँ। अब देखिए, आज हमने पूरा प्रभु को गवाही दिया क्या? प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने में मैं आनंदित हूँ, मेरा इच्छा वही है प्रभु। खाना चाहिए प्रियो, क्योंकि इस पीढ़ी में हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने इस पीढ़ी में उसका गवाह बनने के लिए हमको चुना, उसकी सच्चा आराधक हमको बनाया, हमें उसके साथ राज करने के लिए चुना है। परंतु एक बात है, यहाँ पर भी जीने के समय में हम प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा बनाना, प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा का बनाने के लिए हम तैयार रहना। आपको मालूम है जब मतलब दावीद हमेशा प्रभु से विनती करता था, क्या विनती करता था? 143 का भजन संगीता 143 का 10, 143:10। मुझको यह सिखा हाँ, कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हाँ देखा, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मुझे वो सिखाओ। कितनी अनोखी बात है, कितना अनोखा बात है प्रियो।
प्रभु हमें अपनी इच्छा प्रकट करेगा तो हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह बात को एक चेले का इच्छा ऐसे रहता है प्रियो, एक सच्चा चेले का इच्छा ऐसे रहता है ना। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा था आपको याद है ना, दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय का 9 वचन, दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय का 9 वचन। देखो मानो प्रेरित पौलुस बोलता है कि मेरा मन का उमंग ये है, ये दुनिया में रहने के समय में और प्रभु के साथ रहने के समय में हमेशा मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहूंगा। एक सच्चा चेले का बात हुई है भी, एक सच्चा चेला, एक चेले को गुरु को प्रसन्न करने से बढ़कर के खुशी कुछ भी बात पर नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में रहने के लिए हम तैयार है क्या? कई बार लोग बोलते हैं मुझे प्रभु की इच्छा मालूम नहीं। मैंने पिछला 2 क्लास में आपको यहाँ पर भी इच्छा कैसे मालूम पड़ेगा वो बात मैंने आपको सिखाया, आपको याद होगा है ना। प्रभु का वचन क्या कहता है और मेरा मन क्या गवाही देता है और परिस्थिति कैसा है, ये तीनों बात मिलकर आ गया तो पूर्ण रूप में प्रभु की इच्छा है। आपको याद रहेगा ना, आप कभी मत भूलना। पहला इंपॉर्टेंस वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है ये देखना। मैंने इसलिए आपको कई दृष्टांत भी दिया। ओके, मैं अभी उधर नहीं जाएगा, समय नहीं। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मैं आपको वचन में प्रकट किया हुआ काम तो हम करना चाहिए। वचन में जो हमारे प्रति प्रभु की इच्छा प्रकट किया हुआ बात हम करना चाहिए ना। देखिए, एक ही जगह पर हमारे प्रति 9 इच्छा प्रभु ने प्रकट किया। कितना इच्छा? 9 इच्छा। आपको याद है कहाँ पर है? आपको शायद याद नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोगों को जरूर याद होगा। फिर भी मैं आपको एक बार वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 14 से 18 तक का वचन पढ़ना। वहां पर हमारे बारे में 9 बात लिखा है जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। आप ध्यान से सुनना, सुनने के अलावा उसको व्याख्या करने के लिए अभी टाइम नहीं है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 14 से 18। देखिए कितना क्लियर रूप में यहाँ पर बताया है। मतलब यीशु मसीह में बुलाहट पाया हुआ हमारे विषय में प्रभु का इच्छा यहाँ पर 9 बात लिखा है। आप थोड़ा ध्यान से आप उसको गिनती करके देखिएगा। 9 बातें प्रियो, ये प्रभु में जैसा आत्मा का फल का ऊपर 9 बात है, ऐसा यहाँ पर 9 बात दिया हुआ है। आप देखिए उसी अध्याय में, मतलब उसी थिस्सलुनीकियों में उसका 4 अध्याय का 3रा वचन देखिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए यहां पर भी प्रभु की इच्छा हमको प्रकट करके दिया, हम पवित्र बनना। देखिए जो भी प्रभु के लिए अलग किया लोग सब पवित्र है, लेकिन आपको मैंने पिछले दिन में अपना प्राण के उद्धार के विषय में बोलने के समय में बोला, हम अभी भी पाप के सानिध्य में हैं। हमारे जीवन में कभी भी पाप हो सकता है, रोज होता भी है। तो हमारे काम है हम रोज का हमारे पाप प्रभु के सामने कबूल करके एक पवित्र जीवन बिताना। रोज प्रभु के सामने अपने पाप कबूल करके हमें उससे दूर रह करके आत्मा का अधीन रह करके एक पवित्र जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब क्या है कि हमें पवित्र बनना, पवित्र जीवन बिताना, नहीं तो क्या होगा आपको मालूम है, आप प्रभु को तुच्छ करने वाला बन जाएगा। उसी अध्याय का 7-8 वचन पढ़िए, मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7-8। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है।
हाँ, देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमारे प्रति प्रभु का इच्छा ये वचन में इतना अच्छा रीति में लिखा है। उन बातों को समझने में, उन बातों में बना रहने में हम लोग कितना उत्साही बनना चाहिए। कई बार कई लोग मतलब प्रभु को ग्रहण करने के लिए बोलते हैं कि हमको झूठ बोलना पड़ता है, हमें मतलब ऐसे ऐसे कुछ दुनिया का ऐसे बातों में किसी को मतलब ऐसा कुछ गलत कार्य करना पड़ता है, ऐसे बोल करके लोग प्रभु को छोड़ देता है और दुनिया का लाभ के लिए वो उस बात को पीछे चलता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। प्रभु की इच्छा हमारे प्रति हमें जानना, रोज रोज हमें उस पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ना है। अभी मैं आज शुरुआत में आपको बोला शायद आज प्रभु आएगा, प्रभु के आगमन में जाने का इच्छा है तो हम क्या करेगा, क्योंकि हम प्रभु के आगमन में उसकी जैसा बदल जाएगा। परंतु ये आशा प्रभु में आपको मुझको है तो हम क्या करते रहेगा, है ना। पहले होगा ना 3 का 3। देखिए बहुत बड़ी उत्साह है कि आप लोग बहुत लोग मिलकर के पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर एक विषय को जानना, मतलब पहला यूहन्ना 3 का 3 अभी हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 3 का 3। किसी को रेफरेंस लिख नहीं पाया, मुझे 2 बार रेफरेंस बोलने दो है। कई बार मुझे कंप्लेन किया था, आप 2 बार कम से कम मतलब रेफरेंस बोलो। हाँ, मैं आपको 2 बार बोलना भी चाहता हूँ। आप एक बार बोलते ही आप पढ़ना ही शुरू कर देते हैं, फिर बंद करना पड़ता है। ओके, 2 बार बोलने का चांस मुझे देना है। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे हम प्रभु की आगमन में प्रभु से भेंट करना चाहता है तो प्रियो हमें जैसे वो पवित्र है वैसे हमें अपने आप को पवित्र रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु का पवित्रता कभी नहीं पा सकता, लेकिन हम मसीह में बना रह करके उस पवित्रता के यत्न में हमेशा चलते जाना। ये विषय बहुत गंभीर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा के अनुसार चलते हुए आत्मा का अधीन रह करके एक पवित्र जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। अभी इस प्रकार प्रभु की इच्छा बहुत है। मैं अभी आपको पूरा अभी बताने के लिए इतना समय नहीं। मैं अगला गुरु एक चेला हमेशा प्रभु का भय मानना चाहिए। चेला कभी भी दुनिया की भय नहीं मानना चाहिए, प्रभु को भय मानने वाला एक स्वभाव चाहिए, है ना। अपने जीवन में आज क्या हो गया, आज बहुत चेला दुनिया से डरता है। जब दुनिया को हम अगर चाहेगा तभी हम दुनिया को डरेगा। हम क्यों डरता है, क्यों डरता है प्रियो? क्योंकि मतलब उन्होंने परमेश्वर की निकटता को भूल गया, अपने प्रभु को भूल गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम ये संसार के निकट जाएगा निश्चय हमारे में डर आएगा। आप संसार से मिला रहेगा, प्रभु से दूर जाएगा, आपके जीवन में डर आएगा। कोई भी ये संसार की बात आपको खींचते रहेगा चुंबक जैसा। संसार के आकर्षणों में अगर आप पड़ गया तो आप धीरे धीरे प्रभु से दूर हो जाएगा। उस समय में ये खतरा रहता है इंसान के जीवन में। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई डर आ गया तो एक बड़ा धोखा है ना। जब नीति वचन 29 का 25, प्रोवेब्स 29:25, मनुष्य का भय खाना भंगा हो जाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। देखा, मतलब मनुष्य की भय खाना एक बंदा हो जाता है। प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। कभी भी मनुष्य की भय मत खाओ। प्रभु खुद अपने लोगों को पूछने वाले एक सवाल है, आपने पढ़ा होगा यशायाह नबी किताब, उसका 51 का 12 पढ़ना। यशायाह 51 का 12। मैं तेरा शांतिदाता हूँ। हाँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से डरे? हाँ। देखिए, मरने वाला मनुष्य से क्या डरना प्रियो है। आप देखिए, हम मनुष्य से क्यों डरने का, वापस एक बार पूरा पढ़िएगा उसको। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ, तू कौन है हाँ। जो मरने वाले
देखा प्रियो, घास के समान मुरझाने वाला मनुष्य से प्रभु के लोग क्यों डरेगा प्रियो? नहीं डरना। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने इस प्रकार का धोखा खाया। आपको याद होगा जब इस्राएल की प्रथम राजा कौन है? शाऊल एक गवाही दिया, आपको याद है? शाऊल बोलता है, शाऊल पाप किया, वो पाप करने का कारण मनुष्य बोलते हैं, लोग है ना। पहले शामूएल 15 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। पहले राजा 15 अध्याय 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखा, यहाँ पर एक राजा होकर के शाऊल यहाँ पर क्या बोलता है? देखो कितना दुख भरा बात है। लोग राजा से डरता है, पर इधर उल्टा राजा लोगों से डरा। अब देखिए कितना गलत बात है। वहां पर वो गवाही देता है कि मैं लोगों का डर मान करके प्रभु का और प्रभु का दास का बात को टाल दिया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमको एक बात जानना, बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल साफ कहता है प्रभु का भय मानना, है ना। जब यशायाह नबी किताब 8 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। यशायाह 8:13। यहोवा की सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। देखा, उस प्रभु का डर मानना प्रियो, प्रभु का भय मानना, है ना। आपको याद होगा जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में प्रभु ने चेलों को क्या सिखाया है? किसका डर मानने के लिए सिखाया प्रियो? आज बहुत पवित्र लोग ये बात पर शायद धोखा खाया लगता है प्रियो। ये दुनिया की बातों से मत डरो, कोरोना से मत डरो। आपको हमें किससे डरना है? जब मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखो जो भी व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु की आत्मा कभी भी हमको दुनिया की बातों से डरने नहीं देता, क्योंकि हमने डर की आत्मा पाया ही नहीं। हम उस पुत्र की आत्मा को पाया प्रियो। आज हमें ये बात को जानना है, मैं वास्तव में मेरा गुरु का, मेरा प्रभु का भय मानता है क्या? या प्रभु की बातों से बढ़कर, मेरी गुरु की बातों से बढ़कर मैं और किसी का भय मानता है क्या? देखिए, एक समय में एक साधारण एक नौकरानी के सामने यीशु मसीह को इनकारा हुआ पत्रोस, जब प्रभु की आत्मा पाने के बाद वो अधिकारियों के सामने भी बिल्कुल नहीं डरा। आप देखिए कितना सुंदर बात है। यही बात है प्रियो, हमने प्रभु की आत्मा पाया है तो कोई भी कारण हम किसी से भी, ये दुनिया का कोई भी बातों से नहीं डरेगा। उसका दृष्टांत हम बाइबल में चेलों के जीवन में देखता है। आपको खुद मालूम है, मतलब जब पत्रोस इतना डरपोक था, जब मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय में आपको वहां पर देख सकता है, 26 अध्याय आप उसकी उसका 71 पढ़ना। वह बाहर देवड़ी में गया, दूसरी दासी ने उसे देखकर उससे बाहर से कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। देखा, मैं नहीं जानता। देखो कितना दुख की बात है ना, क्योंकि उस समय में उन्होंने आत्मा नहीं पाया। आत्मा ना पाने वाला अनुभव में वो प्रभु का गवाही नहीं दे पाया, डर गया। परंतु आत्मा आने के बाद में क्या हुआ है? आत्मा, पवित्र आत्मा आने के बाद में क्या हुआ पत्रोस की अवस्था है? जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय 19-20 वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता, जो हमने देखा है और सुना है वह न कर सकते। देखा, कितना अनोखी बात है, कितना सामर्थ्य का गवाही है प्रियो। देखिए, अभी वो पत्रोस में इतना सामर्थ्य कहाँ आया, कैसे आया? प्रभु की आत्मा पाया इसलिए।
प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु में नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, उनको कभी भी ये दुनिया का कोई डर नहीं रहता, उनको मृत्यु का डर नहीं रहता। आज भी आप देखना, कोई पत्रोस उसका 5 अध्याय उसका 27 से 32 पढ़ना। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें छिपाकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। देखिए यहाँ पर कितना हिम्मत के साथ पत्रोस गवाही दे रहा है। आप देखो प्रियो, ये है प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ एक चेले का गुण। देखिए, अगर हमारे में मसीह की आत्मा है, हम कभी भी दुनिया का कोई भी प्रतिकूल से कभी नहीं डरेगा, है ना। प्रेरित पौलुस का गवाही आप देखिए, जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में वो क्या गवाही देता है। प्रेरितों का 20 अध्याय 24 वचन, देखा, यही है प्रियो एक सच्चा चेला का जीवन। गुरु ने हमें दिखाया हुआ चेला का जीवन। जरूर हर एक चेलों को प्रभु ने सेवकाई दिया है। वो सेवकाई करने के लिए उसको अपना प्राण को भी अप्रिय जानना, बोलने का अर्थ अपना प्राण प्रभु के लिए देने के लिए तैयार या मरने के लिए तैयार। वो बात तो उसका 21 का 13 पढ़िए, प्रेरित पौलुस का गवाही 21 का 13। देखा, मतलब प्रभु का एक चेला प्रभु के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहता। बहुत सुंदर बात है। आज मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है क्या, या मृत्यु का डर मुझे प्रभु से दूर ले जाने वाला अनुभव है क्या? यह बात को हमें पार कर देखना है ना। इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा चेला सिर्फ प्रभु का ही भय मानेगा, प्रभु का छोड़कर किसी का भी भय नहीं मानेगा, है ना। मतलब मैंने आपको मतलब पढ़ाया ना, यीशु मसीह खास करके बोला कि किसका डर मानना है। तो हम प्रभु ने कहा वो बातों से बढ़कर के किसी बात का डर क्यों माने प्रियो। तो सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत लोग, आपको मालूम है, बहुत यीशु मसीह की चेहरे लोग, उद्धार पाए हुए लोग यीशु मसीह के गवाही तक नहीं देता, क्योंकि उनमें डर है। वो एक खतरनाक अवस्था है प्रियो, वो एक विश्वासियों की जीवन नहीं है ना। एक चेला है तो हमारा कर्तव्य यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना। आपको मालूम है, अगर डर की आत्मा जिसमें रहेगा वो यीशु मसीह का गवाही नहीं देगा। यीशु मसीह की गवाही नहीं देना एक धोखा है ना। मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 32 वचन पढ़ना, मत्ती 10 का 32। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर हम कोई डर मान करके लोगों के सामने यीशु मसीह के नाम अगर नहीं लेगा, तो उस समय में प्रभु भी आगमन में इनकारने वाला अनुभव आएगा। ये एक हमारे लिए धोखा है। अगर हमने उद्धार पाया है, मैं प्रभु का एक चेला बना है, तो मुझे अपने प्रभु का बारे में, अपने गुरु के बारे में सबको बताना है। देखिए, अभी उस समय का बात क्या है ना, अगर उस समय में मसीह लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मिलते थे, उनको बुरी तरह से सताते थे। वहां पर कैसर का सेना निकले हुए थे। वो सेना आकर के लोगों को बोलता है, कैसर हमारे प्रभु है करके बोलो। और उस समय में कोई नहीं, कैसर नहीं, यीशु मसीह हमारे प्रभु है ऐसे बोलेगा तो उनको पकड़ करके उनको बुरी तरह से खत्म करता था। देखिए,
अभी उस समय का लोग कितनी प्रकार का समस्याओं को सामना करना पड़ता था, क्योंकि उधर सभी लोग जिसके ऊपर भी उसको शक आएगा उसको बोलता है कि कैसर हमारा प्रभु है। वो सुन करके वो लोग भी, सुनने वाले लोग बोलना है हाँ कैसर हमारा प्रभु है। और तो प्रभु का लोग कभी नहीं बोलेगा। प्रभु का लोग क्या बोलेगा, नहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु है। इतना बोलते ही उनको पढ़कर ले जाता और उनको खत्म कर देता, उनको किसी प्रकार भी सता सकता है। आप देखिए प्रियो, हमारे जीवन में इसलिए ना प्रभु उस समय में जब प्रेरित पौलुस ऐसा प्रचार करता था ना, कभी कभी प्रभु उसको प्रकट होकर के गवाही देता था, तुम डरना नहीं, प्रचार करते जाना। आपने पढ़ा होगा ना प्रेरितों का उसका 18 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। प्रेरितों 18 अध्याय का 9 वचन। प्रभु ने इतना दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, हाँ मत डर, वरन कहे जो अचूक मत रहो। हाँ देखा, तुम मत डरना, क्योंकि प्रियो उन दिनों में इतना डरने का बात था, इतना लोगों को इतना सतावट था, ठीक है ना। लेकिन प्रभु उनको प्रकट होकर के बोलता है तुम डरो मत। क्यों, हर एक उदार पाया हुआ पवित्र लोगों से मैं एक नंबर विनती करता हूँ प्रियो, आप अभी तक प्रभु का गवाही देता है क्या? पर नहीं देता है तो जरूर आप एक डर की आत्मा का अधीन है। इस आत्मा का अधीन रहना आपके लिए धोखा है, क्योंकि आपको प्रभु ने उसका गवाही देने के लिए चुना, ये आप कभी नहीं भूलना। और प्रभु की आत्मा गवाही की आत्मा है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन आपको याद है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत का छोर तक मेरा गवाह बनेगा। मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूँ, आज भी आप प्रभु को ग्रहण किया, उदार पाया, और जो आप प्रभु का गवाही देता है क्या? अगर आप गवाही नहीं देता इसका मतलब जरूर एक डर की आत्मा आपको दबा रहा है। प्रियो, लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 8-9 वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 8-9, लूका 12 का 8-9। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मार लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मार लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। प्रियो, एक खतरनाक चेतावनी है हमारे जीवन में। मैं प्रभु का चेला है तो मेरे जीवन में प्रभु का गवाही देना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। आज बहुत लोग ये नाम लोगों को बताता नहीं। क्यों ये नाम बोलना चाहिए, क्या जरूरत है? क्योंकि आपको याद है प्रेरितों का 4 अध्याय का 12 वचन, प्रेरित 4:12 में पत्रोस कहता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। प्रियो, ये नाम हम दूसरों को क्यों बताना? क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं, इसलिए ये एकमात्र नाम है। वो नाम से हमारा उद्धार हुआ। हमारा कर्तव्य है उद्धारकर्ता के बारे में सबको बताना है। आपको मालूम है प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 43 वचन में, प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 43 में लिखा है, उसके नाम में पाप क्षमा है। उसके नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। सारे मानव जाति पाप का गुलाम है, उनको पाप क्षमा के लिए और कोई नाम नहीं। वही बात तो पहला यूहन्ना 2:12 में भी लिखा है, उसके नाम से तुम्हें पाप क्षमा मिला। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा है। प्रियो, आप ये बात को जानते हो और आप दूसरे को नहीं बोलते हो, आप कितनी बड़ा गुनहगार है। आप सोचिए अपने जीवन में हम यीशु मसीह का गवाही देता है कि नहीं? मैं प्रभु के चेला है, मैं मसीह है, क्रिस्ती है करके कहता है, परंतु मैं प्रभु का गवाही नहीं देता, यीशु मसीह के नाम दूसरे के सामने ऊंचा नहीं करता, वो बहुत दोषी है प्रियो। क्योंकि इस नाम में पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, उस नाम में हमें आनंद जीवन मिला है। उस नाम में हमें आनंद जीवन मिला। कितना अनोखी बात है प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आनंद जीवन पाया। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला, पाप क्षमा मिला, है ना। उसके नाम पर हमारा उद्धार हुआ। इतना महान नाम को हम क्यों ना बोले प्रियो? ये सच्चाई अगर हम नहीं बोलना,
हम कितना बड़ा दोषी ठहरेगा, हम वास्तव में कितना गुनाहगार ठहरेगा। ये बात अच्छा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज प्रभु का हम गवाही देता है क्या है? और आखिरी और एक पॉइंट बहुत है, लेकिन एक पॉइंट और बोल करके मैं बंद करूँगा। हमारे गुरु को हम सबसे अधिक प्यार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे गुरु को सबसे अधिक प्यार करना चाहिए। गुरु से बढ़कर हम किसी को भी प्यार नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने जब सिखाया, मत्ती की सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ। वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रियो, यहाँ पर बोलने का अर्थ, ये विषय इतना छोटा नहीं, लेकिन मैं प्राण का उद्धार के समय पर और भी बहुत बात बोलने वाला, इसलिए मैं एक मतलब कंक्लूजन दीदी में ये बात को बताना चाहूँगा। प्रियो, प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात से हम प्यार ना करें, है ना। देखो अभी कितना जल्दी समय चला जाता है ना। अपन करीबन 1.5 घंटा होने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। 3 घंटा भी बैठेगा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु से बढ़ करके, हम सबको प्यार करना है, सबको प्यार देना, पर तो प्रभु से बढ़कर नहीं। और हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई भी बात आ गया तो हमारे जीवन का मूर्ति हो गया, वो एक दूसरा ईश्वर हो गया, है ना। आज हमें परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु से बढ़ करके कोई बात से प्यार करता है क्या? और ऐसा है तो हमारे लिए धोखा है। आपको मालूम होगा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पत्रोस को प्रभु पूछा हुआ एक अनोखा सवाल है, याद है? यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर हाँ। मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मानो पत्रोस को पूछने वाले एक सवाल है। यहाँ पर हम उसको इन सबसे बढ़कर या इन वस्तुओं से बढ़कर तो मुझे प्यार करता है क्या? प्रियो, हम दानों से प्यार करता है या दादा से प्यार करता है? आज बहुत लोगों को दान बहुत है, दान पाने के लिए कुछ ना कुछ आशीष पाने की इच्छा है, उससे बढ़कर इच्छा नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, आज सब कुछ हमें देने वाला वो प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में किसी भी बात को एक स्थान नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, जब अब्राहम का परीक्षा एक छोटा परीक्षा नहीं था, है ना। अब्राहम का परीक्षा एक महान परीक्षा था, एक वेदनाजनक परीक्षा था, एक प्रकार बोलेगा तो एक बहुत गहरा परीक्षा था, क्योंकि प्रभु ने उसको कहा, जिससे तुम प्रेम करता है, तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए मैं जो बताता है वो पहाड़ में ले जा करके होमेली करो। आपको मालूम है प्रियो, अब्राहम को मालूम है, मुझे मेरा प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। जरूर मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्रभु से बढ़कर मैं प्यार नहीं करता। सारे लोग अच्छी तरह समझना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर के किसी को भी प्यार ना करें। प्रभु से बढ़कर के अगर प्यार करेगा तो हम प्रभु का एक सच्चा चेला नहीं है। सच्चा चेला सबसे बढ़कर गुरु से प्यार करेगा, अपनी प्रभु से प्यार करेगा। ये बात प्रभु आज देखता है। आज मेरे जीवन में मेरे प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात से मेरा प्रेम है क्या? ये बात को हमें परखना है। हम अपने आप को थोड़ा जांच कर देखें। आज मेरे जीवन में मैं कह सकता है क्या, मेरे जीवन में मैं सबसे बढ़कर मैं प्रभु को प्यार करता हूं? देखिए, पहला कुरिन्दी 16 अध्याय का 22 वचन, पहला कुरिन्दी 16 अध्याय का 22 वचन। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। देखिए, प्रभु हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विषय क्या है? यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार, कैसा प्यार? प्रथम, सबसे उत्तम, संपूर्ण दिल से, पूरी सामर्थ्य में प्यार। प्रियो, ऐसा प्यार नहीं करता तो वो श्रापित है। तो आज हमारा प्रभु के प्रति प्यार कैसा है? ये बात को हमें जरूर जांचना।
मैं एक सच्चा मसीह है तो, मैं एक सच्चा प्रभु का चेला है तो मुझे प्रभु से सबसे बढ़ करके प्रेम करने वाला अनुभव चाहिए। और इतना ही नहीं, मैं हर एक काम उसी प्रेम में करना चाहिए। आपको मालूम है सबको, वही 1 कोरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हाँ, जो भी करे वो हम प्रेम से करें। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करना चाहता हूँ प्रियो, आज हम जो भी कार्य करता है वो प्रभु में होकर के प्रभु के प्रेम में करता है तो एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु हमारे में काम करना। प्रभु के प्रेम से काम करने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमारे में काम कर रहा है। यह मसीह जीवन का सबसे श्रेष्ठ बात। यीशु मसीह हमारे में काम करने वाला वो अनुभव है जो हम प्रेम में करता है, और उसी का ही हमें आनंद काल में प्रतिफल है। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में कितना काम कर पाया, उसी का प्रतिफल है। मैंने आपने जो भी किया उसका प्रतिफल नहीं है। वो तो ये प्राण का उद्धार में आपको अच्छा समझ में आएगा करके मैं आशा करता हूं प्रियो। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने कुछ काम किया, उसका प्रतिफल नहीं। बिल्कुल यीशु मसीह आपके जीवन में जो काम किया उसका आपको प्रतिफल है। इसका मतलब आपका जीवन की द्वारा प्रभु को काम करने के लिए आपने अपना जीवन प्रभु का हाथ में दे दिया, उसका प्रतिफल है अनंत काल में। इसलिए उस दिन हम लज्जित होना ना पड़े, हम प्रभु के आगमन की निकटता में हैं। इसलिए एक सच्चा चेला हमेशा गुरु के जैसा बनना चाहता है और सिर्फ गुरु का डर मानता है, और वो गुरु का गवाही देता है और गुरु को सबसे अधिक प्यार करता है। ये एक सच्चा चेला का एक चिन्ह है। और एक बार बताओ, एक सच्चा चेला हमेशा गुरु के जैसा बनना चाहता है। आज आपका दिल की इच्छा क्या है? प्रभु हमारे दिल को और देखता है तो हमारे दिल में क्या इच्छा है, प्रभु हमारी इच्छा को परखेगा तो क्या हम वास्तव में सक्सेस हो जाएगा? हमारी इच्छा हमारे गुरु के जैसा बनना है क्या? हाँ, वास्तव में जो चेला बना वो चेले का इच्छा गुरु के जैसा बनना है, क्योंकि हम लोग सब यीशु मसीह के आगमन में उसके जैसा बन जाएगा करके हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। हम उसके जैसा हो जाएगा। नहीं, हमने शायद वो वचन नहीं पढ़ा। 1 यूहन्ना 3:2, 1 यूहन्ना 3:2। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, देखा बोलने का अर्थ, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता है तो आज हमारे दिल में पूर्ण रूप में यीशु मसीह के जैसा, गुरु के जैसा बनने का हमें इच्छा चाहिए। उस इच्छा में हमारे जीवन बिताना चाहिए और साथ ही साथ उस प्रभु का डर मानना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह की भय मानना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह का हमें गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह का हमें गवाही देते रहना चाहिए। और एक बात, यीशु मसीह को सबसे बढ़कर प्यार करना चाहिए। यीशु मसीह को सबसे बढ़कर प्यार करना चाहिए, है ना। आज हमारा अनुभव क्या है? आज हमारा अवस्था क्या है? हमें अपने आप को परखना प्रियो। जब तक आपका और मेरे जीवन में एक गुड फ्राइडे का अनुभव नहीं आएगा, तब तक ईस्टर का अनुभव नहीं आएगा। जब तक मेरे और आपका जीवन में एक गुड फ्राइडे का अनुभव, गुड फ्राइडे को क्या बोलते हैं? उत्तम शुक्रवार। जब तक हमारे जीवन में उस उत्तम शुक्रवार का अनुभव नहीं आएगा, उसको ईस्टर पुनरुत्थान का अनुभव नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रभु में पूर्ण रूप में बना रहने के लिए हमें प्रभु के साथ हर बात में शामिल होकर या एक बन करके हमें जीवन बिताना जरूरी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ जरूर वचन से प्रभु ने आपका दिल की अवस्था जानकर आप लोगों से बात किया होगा। प्रियो, मैं आज एक सच्चा चेला है क्या? मैं अपने आप को एक सच्चा मसीह कहलाने के लिए योग्य है क्या?
आज मैं चेला है तो मेरे को मेरा गुरु के जैसा बनने का सच्चा उमंग, दिल का उमंग है क्या? जरूर ये बात को परखना प्रियो, ये बात को जांचना। समय एक ही है, मौका नष्ट ना करो, अनंत काल का तैयारी करो। प्रभु का उस अगप्पे प्यार के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के दिन भी प्रभु ने हमें कोई डिस्टर्बेंस ना होते हुए प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मुझे बोलने के लिए बहुत है, फिर भी हर एक लोगों को उसका जीवन में ग्रहण करने का एक क्षमता रहता है। इसलिए हम प्रभु का कृपा से ये बातों को भी और भी बहुत गहराई में अपना प्राण के उद्धार के विषय में हम लोग जाने वाला, इसलिए मैं इसको एक आउटलाइन रूप में आज आपको बताया। निश्चय प्रियो, इस अंत समय में हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में, आज प्रभु आएगा उस रीति में, उस विश्वास में, उस अनुभव में हमें जीवन बिताना चाहिए। मैं आशा करता हूँ प्रभु आप सबसे बात किया है, आप प्रभु के दृष्टि में योग्य जीवन बिताकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। अब इस समय में